माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। शाइन फैमिली मेंबर्स, इस वॉइस नोट में मैं तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों पर फोकस करूंगा और मैं चाहूंगा कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स तक आप इस वॉइस नोट को पहुंचाएं। सबसे पहला अपडेट मैं आप सभी लोगों को कोर्ट केस का दूंगा। कोर्ट केस में क्या कार्रवाई हुई है और आगे कोर्ट केस में किस तरह से लोग जो इन्वॉल्व हैं उनके लिए कंपनी के पास क्या नीति, क्या प्लानिंग है। इसके साथ साथ लीगल में अगर कोई चला गया है तो लीगल पे जो हमारे पास मेल आ रही हैं या जिस लीगल उस पर हम काम करने जा रहे हैं उनमें कंपनी के आगे क्या नीति है। और इसके साथ अगला, ज़मीनों पर जो आज काम चल रहा है लाइबिलिटी उतारने का, उसमें हमारी अब तक की प्रोग्रेस क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। सबसे पहले मैं लीगल पर और कोर्ट केस पर आता हूं। कल माननीय न्यायालय में हमारे केस पर सुनवाई थी और जो केस चल रहा था उस पर, इससे पहले कोई आपके पास अनाप शनाप सूचनाएं, न्यूज़ भेजे, मैं आप लोगों को खुद बताना चाहूँगा ताकि आप सभी जो लीगल पर गए हैं और जो लीगल पे नहीं गए हैं अपने अगले कदम को निर्धारित कर सकें कि आपको किस कदम पर जाना है। सबसे पहले तो कोर्ट में जो अगली तारीख है वो आगामी माह की 4 तारीख को फाइनल की गई है, यानी 4 तारीख एक बार फिर से लग चुकी है। मैं बताना चाहूँगा कि जनवरी से लेकर के ये अगर हम अब तक का देखें तो तकरीबन 8 से 9 महीने के आसपास का जो समय बीता है, इस समय सीमा के अंदर सभी ने, जिन जिन लोगों ने भी, चाहे वो पीआईएल डाली हो या जो बाद में अभी कंपनी के द्वारा, कंपनी की तरफ से किए गए प्रयासों के बाद, कंपनी की जूम मीटिंग में बताई गई सूचनाओं के बाद जिन लोगों ने अटैच करना शुरू किया है अपनी पीआईएल, अपनी उसको, मैं इस बात को लेकर के रियली धन्यवाद भी दूंगा। हमारे यहाँ के कानून व्यवस्थाओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, मैं उन लोगों को जो कानून पर भरोसा करते हैं। और हमारे लिए ज़्यादा आसान हो जाता है जब हमारे सामने एग्जैक्ट डेटा आता है। एग्जैक्ट डेटा का मतलब कि अगर आज की तारीख में किसी ने क्लेम कर रखा है 10 लाख रुपए का, तो वो सिर्फ क्लेम है पुलिस कंप्लेन में, लेकिन माननीय न्यायालय में जाने के बाद जब उसी की बाकायदा पूरी तरीके से छानबीन करके ये देखा जाएगा कि हाँ, ये 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए ही आया है, या ऐसा तो नहीं कि इसमें 2 लाख 3 लाख रुपए ही सिर्फ आया है और क्लेम 10 लाख रुपए किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान भी हो जाती हैं और मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, सक्षम हूँ अपनी पूरी लायबिलिटी को उतारने के लिए, और उसे मैं उतार भी सकता हूँ और इस तरह के सारे केस को ख़त्म भी कर सकता हूँ। लेकिन न्यायिक प्रक्रिया में आने के बाद हम सभी के सामने न्यायिक प्रक्रियाओं से ही चलने का रास्ता बचता है और उसी प्रक्रिया से चल करके हम इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। फिलहाल माननीय न्यायालय के अंदर जो बातें हुई मैं उनको आपके सामने रखना चाहूँगा कि लोगों ने अपनी तरफ से दुनिया भर के क्लेम किए हुए थे, किया ही है, लेकिन कानून व्यवस्थाओं में इंसाफ सभी के लिए है और न्यायालय में उन्हीं बातों को माना जाता है या माना जाने का अब तक प्रावधान रहा है जो साबित हो सके, जो पेपर में हो, जो डॉक्यूमेंट्स में हो। तो फिलहाल आज की तारीख में हमारे सामने एक लक्ष्य है कि जितना हमारे सामने निकल कर डेटा में आया है कि हमारे ऊपर लाइबिलिटी है, हम अपनी एसेट, अपनी संपत्ति उतनी दिखा सकें और जिसे हम बड़ी आसानी से दिखा सकते हैं, जिसे बहुत आसानी से हम दे सकते हैं कि हाँ, इतना हमारे पास संपत्ति है, संपत्तियों को बेच करके हम अपनी सारी लाइबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे उचित और सबसे बेहतर रास्ता रहा है और हम इस कार्य को कर रहे हैं, ये भी हम अपनी तरफ से साबित कर रहे हैं और ये सारे डेटा हमारे तैयार भी हो रहे हैं। जिन जिन लोगों ने अपनी कंप्लेन नहीं कराई हुई, जिन्होंने एफआईआर नहीं कराया हुआ है, उन सभी के द्वारा जो सहयोग कंपनी को मिल रहा है, कंपनी उनकी लायबिलिटी उतारने में जो सहयोग कर रही है, वो सारा डेटा, वो सारा रिकॉर्ड हमारे लिए बहुत ही काम आने वाला है, हम सबके लिए बहुत काम आने वाला है, जो पीछे हम कर चुके हैं कार्य और जो इस बीच किया जा रहा है। इसीलिए मैंने अपने सभी लोगों को पूरी तरह से निवेदन किया था कि जो न्यायालय में गए हैं उनके लिए न्यायिक प्रक्रियाओं से ही हम आएंगे और जो न्यायालय में नहीं गए हैं उनके लिए हमारे पास आज की तारीख में जो हमारे रास्ते हैं उस रास्ते पे चलें, हम उस रास्ते पर उनका पूरा सहयोग करेंगे, पूरी तरीके से उनका सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे। तो फिलहाल अगली तारीख जो आने वाली है उस तारीख में हम अपने पूरे डेटा के साथ में, पूरे रिकॉर्ड के साथ में न्यायालय के समक्ष मौजूद रहेंगे कि हाँ, हमारे पास अब तक हम पर जो क्लेम किया गया है उस क्लेम को निपटाने का पूरा सामर्थ्य, पूरी इतनी लैंड बैंक हमारे पास है जिसको हम बेच करके लायबिलिटी ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने क्लेम किया है उन लोगों से उनके क्लेम का एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिया जाए ताकि सामने से जो क्लेम आया है
वो क्लेम वाकई में लीगल है या सिर्फ शब्दों में बना कर दिया गया है। मैं सभी के सभी ग्राहकों से, कस्टमरों से ये कहना चाहूँगा कि जो लोग लीगल में जा रहे हैं, ये मेरी तरफ से आपको कहने वाले शब्द नहीं हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि कंपनी लायबिलिटी ख़त्म करना चाहती है, इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि आपके पास जिन जिन ट्रांजैक्शंस के आपके पास में डिटेल हो, जिन जिन ट्रांजैक्शन को आप प्रूव कर सकें कि हाँ आपने ये पैसा कंपनी को दिया है, कृपया करके आप उन्हीं ट्रांजैक्शन को क्लेम करें। अगर आपने ऐसे ट्रांजैक्शन क्लेम करें जो आपने नहीं दिए हैं लेकिन किसी ने आपसे बढ़ा चढ़ा के लिख लिया है या करवा दिया है, ऐसे ट्रांजैक्शन के एविडेंस और डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे। आज नहीं कल कंपनी अपनी तरफ से माननीय न्यायालय में निवेदन करेगी इस बात को लेकर के कि जिन जिन कस्टमर्स ने क्लेम किया हुआ है, कृपया करके उनसे उचित डॉक्यूमेंट ज़रूर मांग लिया जाए ताकि हम भी एक बार वेरीफाई कर सकें। फिलहाल मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा कि जब से हमारे ऑफिसेज बंद हुए हैं या हमारे बैंक अकाउंट सीज हुए हैं, जब तक ये सारे ओपन नहीं हो जाते हैं, आप खुद समझदार हैं, तब तक ये वेरीफाई भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द न्यायिक प्रक्रियाओं में जो चीज़ें चल रही हैं, जल्द से जल्द उन चीज़ों पर हमें भी रास्ता मिले और हम भी अपने कस्टमर्स को एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके जिन लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया में जा करके क्लेम किया है उनके रास्ते को हम उसी तरीके से दे सकें। इसके साथ साथ जिन लोगों ने कंप्लेंट्स करी हुई हैं लेकिन उनको लगता है कि हाँ इन प्रक्रियाओं में थोड़ा सा समय लग रहा है और वो आज के दिए गए रास्तों पर चलने के लिए तैयार हैं, उन सभी लोगों के सामने हमने एक ईमेल आईडी दी हुई है। 15 तारीख से पहले आप उस ईमेल आईडी पर मेल करके, अब मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादा आप लोगों से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारे पास 1 माह का समय है और इस 15 तारीख के अंदर अंदर वो लोग जो न्यायिक प्रक्रिया में जा चुके हैं, यदि उनकी मेल आ जाती है, अपनी पूरी टीम के साथ तत्परता के साथ लग करके उस क्लेम को पूरा ख़त्म करेंगे और ख़त्म करके पूरी तरीके से हम एक बार फिर से अपने कस्टमर लायबिलिटी फ्री करने का प्रयास कर रहे हैं और करेंगे। 15 सितंबर के अंदर जिन लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया में जाकर के चाहे एफआईआर किया हो, चाहे वो कोर्ट केस उनका हो, अगर उन्होंने वहाँ पे कोई भी एक्शन लिया है, यदि वो अपने केस को वापस लेना चाहते हैं, यदि वो समझौते पे आना चाहते हैं, कंपनी के द्वारा दिए गए जो भी रास्ते आज की तारीख में अगर उस पर सहयोग करना चाहते हैं, तो कृपया करके अपना मेल करें। 15 तारीख से लेकर 30 तारीख के अंदर अंदर हमारी लीगल पैनल आपसे कनेक्ट होकर के आपके साथ एक कंडीशनल ड्राफ्टिंग करा करके आपका काम भी करा के देगा और केस को भी वापस आपको लेना रहेगा और केस वापस लेकर के आप जो है अपनी लायबिलिटी को फ्री कर सकते हैं। ये सारी बातें आपसे बातचीत करके तय हो जाएंगी, निर्धारित हो जाएगी। इसके अलावा आज का जो रास्ता मिल रहा है कंपनी की तरफ से, यकीन जानिए कंपनी अपने करोड़ों रुपए सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट कर रही है कि अपनी लायबिलिटी खत्म कर सके। 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपए डाल करके कस्टमर को दे करके लायबिलिटी नहीं खत्म की जा सकती, लेकिन 10-20 करोड़ रुपए अगर कंपनी जमीनों पे डाल देती है तो तकरीबन हमारे 100 करोड़ रुपए के लैंड बैंक वहां तैयार होते हैं, जो ऑलरेडी एडवांस दे रखा है हम लोगों ने किसानों को। और वहां पे वो 100 करोड़ का लैंड बैंक जब तैयार हो जाता है, साइट डेवलप हो जाती, सारी चीज़ें हो जाती, तो आपको खुद अच्छा लगेगा। आप खुद साइटों पे जाएं, आप जाकर देखें बारिश रुक चुकी है, अब आपको दिखाई देगा पैराडाइज गार्डन हो, चाहे नेचर वैली हो, चाहे शाइन वैली हो, चाहे वैदिक विहार हो, चाहे पोलस्टार 1 हो, चाहे पोलस्टार 2 हो, इन पर जब आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ की आभा, वहाँ का सब कुछ बहुत बदल चुका होगा। अपनी लायबिलिटी को वहाँ ख़त्म करना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से ख़त्म हो जाएगी, और अगर नहीं ख़त्म करना चाहते अपनी लायबिलिटी, थोड़ा सब्र करेंगे, इंतज़ार करेंगे। यकीन जानिए कंपनी इसलिए पैसे नहीं खर्च कर रही कि बस वहाँ पे कुछ लोग लायबिलिटी ख़त्म करना है, बल्कि इसलिए खर्च कर रही है कि कंपनी को खड़ा होना है, कंपनी को काम करना है। तो अगर कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करने की बात कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उन करोड़ों रुपए से कंपनी अपने अस्तित्व को ही नहीं बल्कि अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को ख़त्म करके अस्तित्व को बनाना चाहती है। फिलहाल इन 3 पॉइंट्स पर मुझे बात करनी थी और अब न्यायिक प्रक्रियाओं का ही मैं इंतज़ार कर रहा था, आज की डेट का इंतज़ार कर रहा था। डेट लग करके अब जब चीज़ें हो चुकी तो मैं आप लोगों से इस रविवार को आप लोगों के साथ जूम मीटिंग में ज़रूर कनेक्ट होऊंगा, क्योंकि तारीखें नहीं लगी थी कोर्ट की, इसलिए मैं अब तक जूम मीटिंग नहीं कर रहा था, और साथ ही साथ बारिश होने की वजह से डेवलपमेंट नहीं थे वहाँ पर साइट पर, इसलिए भी मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन आज हमारे कई ऐसे सहयोगी साथियों ने FIR वाले केस के कुछ कस्टमर्स का कन्वर्जन कराना शुरू करा दिया है। FIR वाले कस्टमर्स की उन्होंने FIR वापस लेने की प्रक्रिया शुरू करा दी है, इसलिए मैं इस जूम मीटिंग में जरूर आऊंगा, लीगल पे चर्चा करूंगा, लीगल बात करूंगा, साथ ही साथ कन्वर्जन और लायबिलिटी खत्म करने की बात करूंगा।